नवाज आउट, शहबाज इन। कायद नून लीग नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को वजीर आजम और मरियम नवाज को वजीर आला पंजाब का उम्मीदवार नामजद कर दिया। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार किसी भी सूबे की वजारत आला एक खातून संभालेंगी। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का कहना है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी की कमेटी इक़्तिदार में शराकत और ताउन पर मजीद मुशावरत करेगी। कमेटी का पहला इजलास आज होगा। कहा कि नवाज शरीफ ये समझते हैं कि वो पीछे रहकर शहबाज शरीफ और मरियम नवाज की मुआवनत कर सकते हैं। इससे पहले शहबाज शरीफ ने कहा था कि वो नवाज शरीफ से दरख्वास्त करेंगे कि वजीर आजम का ओहदा कबूल करें। विफाक, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इक़्तिदार की कुर्सी के उम्मीदवार सामने आ गए। बलोचिस्तान और सिंध में वजारत आला के लिए अब तक कोई नाम सामने नहीं आया। वफाकी काबीना में शमूलियत के लिए हुकूमती इत्तेहाद में शामिल जमातों की कमेटियां फैसला करेंगी। पहले मरहले में पीपल्स पार्टी वफाकी काबीना का हिस्सा नहीं बनेगी। पीपल्स पार्टी की क़यादत का मौक़िफ़ है कि दूसरे मरहले में पीपल्स पार्टी काबीना का हिस्सा बन सकती है। चौधरी शुजात की रिहाइशगाह पर सियासी कायदीन की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। तहरीक इंसाफ का MWM से इत्तेहाद के जरिए मखसूस नशिस्तें हासिल करना मुश्किल। इलेक्शन कमीशन ज़राए कहते हैं कि वहदतुल मुस्लिमीन ने खवातीन की मखसूस नशिस्तों के लिए तरजीही फहरिस्त जमा नहीं कराई। इलेक्शन एक्ट सेक्शन 104 के तहत तरजीही फहरिस्त जमा कराने का वक्त गुजर चुका। तारीख गुजरने के बाद तरजीह तब्दील की जा सकती है, ना ही किसी नाम को निकाला जा सकता है। मुस्लिम लीग नून के नामजद वजीर आजम शहबाज शरीफ की तमाम सियासी जमातों को चार्टर ऑफ इकोनॉमी की दावत। कहा कि धरने या लॉन्ग मार्च करने का वक्त नहीं, बाहमी इख्तलाफात खत्म करके कौम की खातिर शीर व शकर हो जाएं। शहबाज शरीफ से MQM पाकिस्तान के वफ्द की मुलाकात, बाहमी ताउन से आगे बढ़ने पर इत्तफाक। BAP के सदर खालिद मक्सी को भी हुकूमत साजी में शमूलियत की दावत। आज हमने तय किया है कि हम आपस में मिल बैठ के हुकूमत बनाएंगे। इंशाअल्लाह पाकिस्तान को मुश्किलों से निकालेंगे और अल्लाह ने चाहा तो हर वो मुश्किल जो हमें पाकिस्तान में पेश आ रही है, चाहे इकनॉमिकल हो, चाहे टेररिज्म हो या रिकन्सिलिएशन हो, रिकन्सिलिएशन भी करनी है और रिकन्सिलिएशन में PTI भी शामिल है। ये नहीं है कि हम चाहते हैं कि PTI रिकन्सिलिएशन में ना आए, वो भी आए। हर पॉलिटिकल फोर्स रिकन्सिलिएशन में आए। साबिक सदर आसिफ जरदारी ने कहा कि मिलकर हुकूमत बनाएंगे, पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालेंगे। चाहते हैं मुसालहत के अमल में PTI को भी शामिल करें। मुल्क के वसी तर मफाद में माशी एजेंडे पर सबको एक होना होगा। बिलावल भुट्टो ने कहा कि नून लीग के वजीर आजम के उम्मीदवार को वोट देंगे, लेकिन विफाक में कोई वजारत नहीं लेंगे। तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात से इनकार किया। PTI के साथ हुकूमत बनाने का इम्कान खत्म हो गया। बिलावल भुट्टो जरदारी की आसिफ जरदारी को एक बार फिर सदर पाकिस्तान के ओहदे पर देखने की भी ख्वाहिश। बोले पीपल्स पार्टी चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली, सदर और चारों सूबाई गवर्नर्स के ओहदों के लिए अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। चौधरी शुजात ने कहा कि इक्तसादी एजेंडा नंबर 1 होना चाहिए। MQM के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले शहबाज शरीफ का पहले भी साथ दिया था, अब भी देंगे। सदर IPP अब्दुल अलीम खान ने कहा कि ऐसे फैसले करना होंगे जो अवाम के मफाद में हो। शहबाज शरीफ की हुकूमत में पेशकश पर JUI फे की हाँ या ना। मौलाना फजल रहमान की ज़ेर सदारत मरकजी मजलिस शूरा के इजलास में आज फैसला मुतवक्के। गुज़श्ता रोज़ शहबाज शरीफ ने मौलाना फजल रहमान के घर जाकर उन्हें इत्तेहादी हुकूमत में शमूलियत की दावत दी। मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि उनका मैंडेट चोरी हुआ। जमात की अक्सरियत की राय है कि JUI अपोजिशन में बैठे। इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ कोयटा समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी धरने जारी। कोयटा में DRO ऑफिस के सामने धरने में पश्तूनख्वा मैप, हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी, नेशनल पार्टी और BNP के कारकुनान शरीक। पश्तूनख्वा नेशनल अवामी पार्टी की कॉल पर कोयटा, चमन और योब कौमी शाहराहें ब्लॉक।
ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर, सैकड़ों गाड़ियां फंस गईं। सिंध के शहर सखर, ठट्ठा, हैदराबाद, घोटकी और टंडो मोहम्मद खान में भी इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ मुख्तलिफ जमातों के एहतजाजी मुजाहरे जारी। तहरीक इंसाफ का वफाक और पंजाब में मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के साथ इत्तेहाद करने और हुकूमत बनाने का ऐलान। जमात इस्लामी के साथ खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाई जाएगी। अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा में वजीर आला होंगे। PTI तर्जुमान रऊफ हसन ने बानी PTI के फैसले सुना दिए। तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर गौहर का कहना है कि उनके लोगों से राबते किए जा रहे हैं। 25-25 करोड़ की ऑफर की जा रही है। अली अमीन गंडापुर को वजीर आला KP नामजद किए जाने पर पार्टी में इख्तलाफात। ज़राए के मुताबिक वजारत आला के लिए 3 ग्रुप बन गए। अली अमीन की नामजदगी पर असद कैसर, मुश्ताक गनी, आतिफ खान और शहरान तरकई नाखुश। मुश्ताक गनी और आतिफ खान खुद वजीर आला बनने के ख्वाहिशमंद थे। रहनुमा PTI आतिफ खान ने कहा है कि वो अली अमीन गंडापुर के खिलाफ नहीं है और ना ही इस्तीफा दिया है। बानी PTI का हर फैसला कबूल था और रहेगा। रवा हफ्ते शदीद मंदी के बाद आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 1200 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 62,400 से ऊपर चला गया। हब में वोटों की दोबारा गिनती के दौरान पीपल्स पार्टी और बलोचिस्तान अवामी पार्टी के कारकुनों में तसादुम। फायरिंग से 2 अफराद हलाक, 13 जख्मी हो गए। इलेक्शन कमीशन ने PB21 में दोबारा गिनती रोकने का हुक्म दे दिया। RO के दफ्तर में शरपसंदों के घुसने और रिकॉर्ड टेम्पर करने की इंक्वायरी का हुक्म। 4 रुकनी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना दी गई। इस्लामाबाद में कौमी असम्बली के 3 हलकों NH 46, 47 और 48 में उम्मीदवारों की कामयाबी की नोटिफिकेशन कलअदम करार देने की दरख्वास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को तो मालूम था कि उसके पास दरख्वास्त ज़ेर इल्तवा है, पहले उन दरख्वास्तों पर फैसला नहीं कर देना चाहिए था। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर में लिखा था कि कंसोलिडेशन नहीं हुई तो रोक दी जाए। चीफ जस्टिस ने कहा कि उसे छोड़ देते हैं, रिटर्निंग अफसर ने पहले कंसोलिडेशन कर ली होगी। शुएब शाहीन, अली बुखारी और आमिर मुगल ने इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन के खिलाफ दरख्वास्तें दायर की हैं। इलेक्शन कमीशन ने कराची से कौमी असम्बली की 21 नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। MQM के 14 और पीपल्स पार्टी के 7 उम्मीदवारों की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी। परवेज इलाही की पंजाब असम्बली प्रिंसिपल सेक्रेटरी भर्ती केस में जमानत मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट का साबिक वजीर आला पंजाब को 1 लाख रुपए के मुचलके जमा करवाने का हुक्म। वकील परवेज इलाही ने कहा कि परवेज इलाही के वजीर आला बनने से पहले प्रिंसिपल सेक्रेटरी का नोटिफिकेशन हुआ। परवेज इलाही की फौरी रिहाई का इम्कान नहीं। साबिक वजीर आला के खिलाफ दीगर मुकदमात भी ज़ेर समाअत हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा है कि शहबाज शरीफ को इत्तेहादियों से काम करने का तजर्बा है। इत्तेहादियों के साथ शहबाज शरीफ बेहतर अंदाज में काम कर सकते हैं। आसिफ अली जरदारी मामला फहम है, उन्हें चीज़ों का इदराक है और वो इस मामले में ताउन करेंगे। पीपल्स पार्टी ने सदर मुमलिकत के ओहदे का मुतालबा नहीं किया, ना हमने कोई कमिटमेंट की है। उम्मीद है फजल रहमान हुकूमत का हिस्सा बन जाएंगे। एहसन इकबाल ने कहा कि पीपल्स पार्टी काबीना में शामिल होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि एक पार्टनर बोझ उठाए। पंजाब में मरियम नवाज की रहनुमाई के लिए तजर्बाकार टीम मौजूद है। जमात इस्लामी खैबर पख्तूनख्वा के अमीर प्रोफेसर इब्राहीम ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद नहीं हुआ। PTI का इख्तियार है कि जिसके साथ चाहे हुकूमत बनाए। जमात इस्लामी का नाम इस्तेमाल करने का इखलाकी जवाज़ नहीं बनता। तर्जुमान जमात इस्लामी कैसर शरीफ कहते हैं कि PTI क़यादत की जमात इस्लामी की क़यादत से मुलाकात हुई है। मुशावरत के बाद PTI को हतमी जवाब दिया जाएगा। इंतखाबी धांधली के खिलाफ जुमे को सुपर हाईवे हैदराबाद बाईपास पर धरना देंगे। रहनुमा GDA सफदर अब्बासी का ऐलान। जमात इस्लामी ने भी धरने में शिरकत का ऐलान कर दिया।
हाफिज नईम उर रहमान कहते हैं कि इंतखाबात के नाम पर बदतरीन ड्रामा रचाया गया, सीटों की बंदरबाट की गई। बलूचिस्तान में 4 जमाती इत्तेहाद का भी एहतजाजी तहरीक शुरू करने का ऐलान। जुमेरात को कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में एहतजाजी रैलियां निकाली जाएंगी। 18 फरवरी को बलूचिस्तान भर में कौमी शाहराहों पर पहिया जाम हड़ताल की जाएगी। सादर एक्स सर्विसमैन सोसाइटी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम का कहना है कि पीटीआई इलेक्शन के नताइज कबूल करे, अफवाज पाकिस्तान और अदलिया को बदनाम ना होने दिया जाए। अगर नताइज पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो मुताल्लिका फोरम्स मौजूद हैं। अगर बराह रास्त बात मुमकिन नहीं तो पसे पर्दा बात हो सकती है। तमाम लीडर्स और इदारों को यही मशवरा है, माजी को भुला कर आगे बढ़ें। कराची में आज भी बादल रहेंगे, शहर में बूंदाबांदी और हल्की बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि बालाई इलाकों में शदीद सर्द रहेगा। शदीद धुंध की वजह से मोटरवे M2 ठोकर न्याज बेग से फारूकाबाद तक बंद। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 भी कई मकामात पर बंद, बाद में खोल दी गई। लाहौर के इलाके जौहर टाउन में 12 साल की घरेलू मुलाजमा पर मुबैना तशद्दुद। पुलिस ने लड़की को तहवील में लेकर मुलजिम जावेद और उसकी अहलिया को गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा दर्ज, लड़की साहिवाल की रिहायशी है। FIA एंटी करप्शन सर्कल इस्लामाबाद की कार्रवाई। पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन और नादरा के 7 अफसरान गिरफ्तार। मुल्ज़िमान अफगान शहरियों को पाकिस्तानी पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड जारी करने में मुलव्विस थे। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 के एंथम का टीजर जारी। अली जफर और आइमा बेग अपनी आवाज का जादू जगाएंगे। नवे एडिशन का काउंटडाउन शुरू, टीमों की प्रैक्टिस जारी। कौमी और बैनुल अक़वामी क्रिकेटर्स अपनी अपनी फ्रेंचाइज को ज्वाइन करने लगे। कीवी ओपनर कॉलिन मनरो और इंग्लिश फास्ट बॉलर टाइमल मिल्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को ज्वाइन कर लिया। पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज 17 फरवरी से होगा। इलेक्शन ट्रांसमिशन में जियो न्यूज़ का एक और एजाज। करोड़ों अफराद ने मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर नताइज और इंतखाबात से मुतालिक जुड़ी खबरों के लिए जियो न्यूज़ का रुख किया। 3 दिन में यूट्यूब व्यूज़ की तादाद 12 करोड़ रही। 3 दिन में सोशल मीडिया व्यूज़ की तादाद 237 मिलियन रही। जियो न्यूज़ का 2002 से अब तक हर इलेक्शन की तरह इस बार भी सबसे पहला नतीजा सबसे पहले आवाम तक पहुँचाने का एजाज़ बरकरार। किंग ऑफ पॉप माइकल जैक्सन की जिंदगी पर बनने वाली फिल्म की तस्वीर मंजर आम पर आ गई। माइकल जैक्सन के भतीजे जाफर जैक्सन स्टेज पर परफॉर्म करते माइकल जैक्सन जैसे ही नजर आ रहे हैं। और हुस्न की मलका मधुबाला की सालगिरह का दिन। बेपनाह हुस्न और जानदार अदाकारी की वजह से मुगल आजम की अनारकली मद्दाहों को हमेशा याद रहेंगी।